Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is binary compounds of hydrogen. Binary compounds of hydrogen. Hydrogen have a ability to combine other elements to form hydrides. तो हाइड्रोजन की एबिलिटी है कि अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है और उनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो अगर इन हाइड्राइड्स के लिए जनरल फार्मूला की बात करें तो EHX लाइक बेरिलियम हाइड्राइड्स BeH2 एंड EXHY डाइबोरॉन B2H6 further classify into three major groups like covalent hydrides, ionic hydrides and metallic hydrides. तो इन पर तीनों पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और फर्स्ट बात करते हैं हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स की। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स को मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। जस्ट लाइक कार्बन मॉलिक्यूल बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्राइड्स बना रहा है मीथेन। इसी तरह से टू एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है या वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसको भी हम ऑक्सीजन का हाइड्राइड्स बोलेंगे या कोवेलेंट हाइड्राइड्स बोलेंगे। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स ज़्यादातर पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले बनाते हैं, जस्ट लाइक ग्रुप 13A, 14A, 15A, 16A और 17A। तो ये एलिमेंट्स जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इनको अगर फर्दर क्लासीफाई किया जाए तो थ्री ग्रुप्स मेजर ग्रुप्स में डिस्क्राइब हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच। अब पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13A में लाइक बोरान के अगर हम देखें तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 3 अदर हाइड्रोजन्स के साथ मिलके ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। तो इसको बोलेंगे कि भाई ये बोरान का हाइड्राइड्स है। तो बोरान के हाइड्राइड के अगर बोरान के लास्ट शेल में देखा जाए तो बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 हाइड्रोजन के साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव के तहत इसके पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास डेफिशिएंट हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं और ये अनस्टेबल होता है। और इसको स्टेबल होने के लिए एक और बोरान हाइड्राइड के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ये जब अदर बोरान के साथ इसने बॉन्ड बनाया तो ये डाइबोरॉन बना दिया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स की। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14A वाले इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बनाते हैं, जस्ट लाइक कार्बन। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अदर 4 हाइड्रोजन्स के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ये इसी तरह से मीथेन बन जाता है। तो अगर इसके लास्ट शेल या वैलेंस शेल में देखा जाए तो मीथेन के या कार्बन के जो लास्ट शेल है, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 अदर हाइड्रोजन्स के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास कंप्लीट हो गया अपना ऑक्टेव। तो जो एलिमेंट अपना ऑक्टेव कंप्लीट करेगा विदाउट एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको बोलेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है, जो कि सेंट्रल एटम अपना आखिरी शेल या ऑक्टेव जो ना वो पूरा कर रहा है बगैर किसी लोन पेयर के। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच की। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड ग्रुप 15A, ग्रुप 16A और ग्रुप 17 वाले ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अगर देखें तो आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 अदर हाइड्रोजन के साथ इसने मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब इसके अगर नाइट्रोजन के आखिरी शेल में देखें
तो 3 पेयर बन रहे हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक पेयर ऐसा है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम लोन पेयर की बात करें तो अगर ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 लोन पेयर्स हैं जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और फ्लोरीन को भी देखें तो 3 लोन पेयर्स हैं जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब एक बॉन्ड पेयर है और 3 इसके पास लोन पेयर हैं। तो जो सेंट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर रखेगा तो हम उसको बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स है, माना इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है आखिरी शेल में, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब हम बात कर रहे हैं आयोनिक हाइड्राइड्स की। जब हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएगा तो हम उसको बोलेंगे आयोनिक हाइड्राइड। तो आयोनिक हाइड्राइड देखें हम तो सोडियम और हाइड्रोजन और सोडियम आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है हाइड्रोजन के पास और ये आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन के पास जो चार्ज आ रही है वो नेगेटिव चार्ज आ रही है, और ये जो है ना वो एनाइंस बना रहे हैं। इसी तरह से जो पॉजिटिव एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है वो है सोडियम, उसके पास जो है ना वो प्लस चार्ज आ रही है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रही है। ये ग्रुप 1A और ग्रुप 2A वाले, ये या एस ब्लॉक एलिमेंट वाले, ये आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड। अब जब लिथियम हाइड्रोजन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएगा तो लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है हाइड्रोजन के पास, और ये लिथियम हाइड्राइड बना रहा है, और इसका फार्मूला है LiH। और इसी तरह से पोटेशियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड में भी इसका फार्मूला है KH। ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी आयोनिक हाइड्राइड्स हैं ये साल्ट लाइक बिहेव करते हैं या साल्ट लाइक होते हैं, और ये जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, इनके जब क्रिस्टल्स बनेंगे तो ये क्रिस्टल्स जो होंगे वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, या पाउडर फॉर्म जो होता है उसमें से करंट पास नहीं होता। जबकि ये मोल्टन फॉर्म में हों तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर हम मोल्टन लिथियम डाल रहे हैं, मोल्टन लिथियम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो जो लिथियम है वो डिपॉजिट हो रही है, कलेक्ट हो रही है कैथोड के पास, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, और ये ऑक्सीडाइज करा रहा है एनोड को, और वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है। और जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं जिनमें से करंट पास हो जाता है, तो इसी तरह से लिथियम हाइड्राइड का जो करंट पास करवा रहा है। इसी तरह से जब सोडियम हाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड वाटर में ऐड करेंगे तो ये अल्कली प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। तो आयोनिक हाइड्राइड्स जब भी रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, एसिड और बेस के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे और ये बिहेवियर इनका साल्ट लाइक होगा। अब बात करते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स की। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स में अगर जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली प्रोड्यूस ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे प्लेडियम हाइड्राइड्स, जर्कोनियम हाइड्राइड। अगर ग्रुप बात करें तो ग्रुप 3A, ग्रुप 4A और ग्रुप 5, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ग्रुप बी ग्रुप के, ये रेडिली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, जबकि 6A वाले में जस्ट ओनली क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है। और 7B, 8B और 9B ये जो है ना वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये जनरली जो ना वो पेरेंट एलिमेंट्स की तरह होती हैं, जैसे ये अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन पास करवा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन
दे डू नॉट एफिशिएंट एट देयर पेरेंट एट मेटल्स, जो इनकी एफिशिएंटी इनके पेरेंट्स मेटल की तरह नहीं होगी। द हाइड्रोजन की आपको पता है कि स्मॉल साइज होती है, तो जो मेटल्स के बीच में स्मॉल गैप्स होते हैं, इंटरस्टेशियल गैप्स बोला जाता है उनको, तो हाइड्रोजन स्मॉल साइज की वजह से इंटरस्टेशियल गैप में एडजस्ट हो जाता है, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो हम इसको मेटेलिक हाइड्राइड को इंटरस्टेशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं। अगर हम रिकैप करें, रिकॉल करें, तो द बाइनरी कंपाउंड्स, हाइड्रोजन जब भी किसी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्राइड बनाएगा, और हाइड्रोजन कैन बी क्लासिफाइड इन कोवेलेंट हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड एंड मेटेलिक हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन फॉर्म्ड ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड कोवेलेंट हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन किसी जो इसको फर्दर अगर डिवाइड किया जाए तो ये क्लासीफाई किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन जब आयनिक बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा या बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।